वर्चुअल ऑटिज्म जो है हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा इसके केसेस आ रहे हैं। और कोरोना के दौर में इसका सबसे ज़्यादा जो है वो राइज हुआ, क्योंकि उस वक्त सोशलाइजेशन भी कम थी और स्क्रीन का इस्तेमाल भी ज़्यादा था। अभी भी अगर आप बच्चे को देते हैं मतलब 3 साल से पहले, यानी कि 1 साल का हुआ बच्चा, और आपने उसको सारा दिन अगर आप उसको टीवी के आगे बिठा दें और उसकी कोई एक्टिविटी ना हो, ना वो खेले, ना वो मतलब शरारतें करे, ना वो चीज़ें तोड़े, तो वो अल्टीमेटली इसी तरफ ही चला जाएगा। तो इस तरह के मतलब मेरे पास क्लिनिकल सेटिंग में बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक था 1 डेढ़ साल तक, उसकी मतलब बाकी फिजिकली वो बिल्कुल ठीक था, चलना उसने बिल्कुल ठीक शुरू किया, बैठना उसने बिल्कुल ठीक शुरू किया, और बोलता भी, कुछ वर्ड्स उसने बोलने भी शुरू किए। लेकिन फिर एकदम से ना बोलना जो है वो खत्म हो गया। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ बोलना ही नहीं, सोशलाइजेशन भी इफेक्ट है बच्चे की, उसका आई कांटेक्ट भी नहीं है, उसकी जो है वो बाकी दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी नहीं है। अगर खेल हैं भी तो रेपिटेटिव से खेल हैं, बिहेवियर्स हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं। सो फिर वो जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ऑटिज्म है। ठीक है, वर्चुअल ऑटिज्म का ये थोड़ा सा इसमें ये है कि उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा है, यानी कि उसमें बेहतरी के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। कि जो वर्चुअल ऑटिज्म के साथ बच्चे होते हैं उनके साथ थेरेपी अगर टाइमली स्टार्ट की जाए, टाइमली वो जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए, और टाइमली अगर थेरेपी स्टार्ट हो जाए तो वो उस चीज से निकल भी आते हैं। लेकिन जो क्लासिक ऑटिज्म है, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, तो वो जो है उसके जो है जाहिर सी बात है उसके साथ वो लाइफ लॉन्ग चलता है। उसमें यही है कि हम मैनेज कर सकते हैं उसको, वो बिल्कुल उससे बच्चा हम कहते हैं कि निकल नहीं सकता। अब वर्चुअल का एक मेरे पास था केस, और वो उसमें यह था कि वो बच्चा उस तरफ जा रहा था, अभी बिल्कुल उसका स्टार्ट था, 2 इयर्स पे था। और उसकी माँ मदर ने जल्दी उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, और जल्दी से उसकी थेरेपी स्टार्ट की। और खुद उन्होंने उनकी उसकी जो मदर थी, मैं उनकी एग्जांपल बहुत मदर्स को देती हूँ कि शी इज मतलब वेरी गुड, मतलब आई कैन से कि उन्होंने इतनी एफर्ट्स डाली कि उन्होंने वापस अपने बच्चे को नॉर्मल की तरफ लेके आई। नाउ इज गोइंग इन नॉर्मल स्कूल, और उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी है। अभी भी मेरा उनके साथ कांटेक्ट रहता है। व्हेन ही वाज 2 तो उस वक्त हमारी बात स्टार्ट हुई थी, और इसी तरह ऑनलाइन किसी फोरम के थ्रू उन्होंने मुझे देखा, मुझे अप्रोच किया। और फिर जब हमारी बात हुई तो मैंने उनको यही बताया कि आप शायद इसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दें। लेकिन वो बात ये है कि उन्होंने आइडेंटिफाई जल्दी कर लिया, उन्होंने उस चीज़ को फ़ोन से ओवरकम किया, मोबाइल टीवी उन्होंने घर से हटा दिए, बिल्कुल टैग करके रख दिए, और बच्चे के लिए उन्होंने ना बिल्कुल वो चीज़ें ख़त्म कर दी। तो तब वो जो है वो ये चीज़ें ओवरकम हुई। सो वर्चुअल का प्रोग्नोसिस अच्छा है, लेकिन बात वही है कि ये होता बहुत जा रहा है। और फिर वो आइडेंटिफाई भी होना, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, कितने कितने साल गुजर जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता।